एक बार फिर से यही चीजें हैं। अगर देखा जाए तो कर्मचारियों का इंतजार था, इस चीज का उनका इंतजार खत्म हुआ है। अब जब वो खुश हैं तो फिर सवाल क्यों? देखिए खुशी जी, सबसे पहली बात तो ये जो नई ट्रांसफर नीति 2025 सरकार ने जारी किया है, इससे कर्मचारी की जो संख्या, जो बहुसंख्यक जो कर्मचारी है वो नाखुश है। इसको समझिएगा, इस नई ट्रांसफर नीति में क्या कहा जा रहा है। इस नई ट्रांसफर नीति में ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग जिसमें 2.5 लाख शिक्षक हैं, पुलिस विभाग जिसमें लगभग 70 से 75 हजार कर्मचारी हैं, इसके अलावा खनिज विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य विभाग और पंजीयन विभाग के अलावा निगम मंडल के अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे कुल मिलाकर लगभग 3,60,000 कर्मचारी होते हैं, उसको इस ट्रांसफर नीति से बाहर कर दिया गया है। उसको इस ट्रांसफर नीति से कोई लाभ नहीं होगा, पहली बात समझिएगा। तो ये सरकार ने ट्रांसफर नीति जो बनाई है, इसमें तो कर्मचारी में भेद उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इनके बाद जो जिन विभागों के कर्मचारियों को इसमें अवसर मिलेगा, उसमें भी 10% कर्मचारी ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि जो विभाग है वहां वैसे ऑलरेडी 50% कर्मचारियों की कमी है जिन विभागों में ट्रांसफर नीति का लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि सरकार जो ट्रांसफर नीति है ये सिर्फ छलावा है, धोखा है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रदेश में तहसीलदारों का ट्रांसफर हुआ था और तहसीलदार संघ ने सूची जारी करके, आंकड़े जारी करके तथ्यात्मक आरोप लगाए थे कि तहसीलदार के ट्रांसफर में करोड़ों रुपए का लेन देन मंत्री राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया है। सरकार उसकी जांच तो नहीं करवाई, बल्कि जो आरोप लगाने वाले तहसीलदार संघ के हैं उनके पदाधिकारियों का निलंबन कर दिया गया। तो ये तो उद्योग ही चला रहे ना कर्मचारियों को लाभ है। और जो कर्मचारी ट्रांसफर की इंतजार कर रहे थे, ऐसे 3,60,000 कर्मचारी ट्रांसफर नीति में है ही नहीं, तो किसको ये खुश कर रहे हैं? न इनको कोई लाभ होगा, न जिनको लाभ मिल रहा है उनको लाभ होगा। कुल मिला के खरीद फरोख्त होगा, फिर बोलियां लगेगी मंत्रियों के दरबार में। और कर्मचारी, कुछ कर्मचारी जो मजबूर हैं, जिनके स्वास्थ्यगत कारणों से ट्रांसफर चाहते हैं या हस्बैंड वाइफ का मसला है, जिनको ट्रांसफर का लाभ मिलना है, तो उनसे तो बिना लेन देन कोई काम ही नहीं करेंगे। तो इसे कौन खुश हुआ है? यही सरकार की नीति है, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। ठीक है श्रीचंद जी, देखिए सवाल बार बार यही उठाए जाते हैं, कर्मचारी है और 3,60,000 बाहर हो गए। हाँ श्रीचंद जी, देखिए सवाल वही है, चाहे वो पीएम आवास की बात होती है, महतारी वंदन योजना की बात होती है, अब एक नया जुड़ चुका है ट्रांसफर नीति का कि ठीक है सौगातें तो आप देते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं और क्या ये सौगात सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाएगी? क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो चीजें थोड़ी अलग नजर आती है।